दोस्तों मान लीजिए कि किसी दिन आपका लक चमकता है और आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि हम अपनी लाइफ बिल्कुल इजी वे में बिता पाएंगे और मजे करेंगे, महंगी महंगे घर खरीदेंगे और गाड़ियां खरीदेंगे। पर जब आप अपनी लग्जरी लाइफ के मजे ले रहे होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो 10 करोड़ आपके पास थे वो कब कहाँ चले गए, और फिर आपका वो लग्जरी लाइफस्टाइल आपको कुछ समय बाद सड़क पर ले आएगा। तो फिर आप सोचेंगे कि मुझे पहले ही कुछ इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर मुझे तब मनी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होती तो ये सब होता ही नहीं। तो आपको ये रिग्रेट ना हो, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके और कंपाउंडिंग की नॉलेज से केवल कुछ ही सालों में आप अमीर कैसे बन सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को लग्जरीज बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट को जानने के लिए हम 3 दोस्तों की लाइफ के एग्जाम्पल से समझेंगे, जिनका नाम है राम, श्याम और अजय, जिनके पास एक अच्छी जॉब है। वो तीनों अपनी सैलरी से कुछ सेविंग करने के बाद तय करते हैं कि हमें 5-5 हजार रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए, और वह ये प्लान भी बनाते हैं। तीनों के पास इन्वेस्ट करने की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम की, जो जॉब से पहले काफी गरीब था, जिसकी वजह से उसके माता पिता को इन्वेस्टमेंट की कोई भी नॉलेज नहीं थी। उनको लगता था अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट करने के सबसे आसान तरीके को चुनता है और वो अपने 5,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड करके, यानी 2500 रुपए को एफडी में इन्वेस्ट करता है, जहां उसको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और अपने बचे हुए 2500 को वह गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो अब बात करते हैं श्याम की। श्याम ने अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट किया? दोस्तों, श्याम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसको फ्रीडम मिलती है कि कोई भी अपने पैसे को किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। तो श्याम इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनेट पर रिसर्च करता है, तो उसको एक स्ट्रेटेजी समझ में आ जाती है, जहां आप 50% इक्विटी और 50% डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। श्याम भी अपने 5,000 रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2500 रुपए डेब्ट फंड में लगाता है, जहां पर उसे 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और बाकी के 2500 रुपए वो SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। अब बात आती है तीसरे फ्रेंड की, जिसका नाम है अजय। अजय अपने पेरेंट्स पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था, तो उसको अमीर लोगों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट आया। उसने अमीर लोगों के बायोग्राफी रीड करना शुरू की, जिसकी वजह से उसको इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन में काफी कुछ समझ आया, और उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी पता चला एंड इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। काफी सोचने के बाद अजय अपना कुछ इमरजेंसी फंड निकाल के डिसाइड किया कि वह अपने 5,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो वो शुरुआत में 5,000 रुपए की सिप सेट करता है इंडेक्स फंड में, और धीरे धीरे वो टाइम के साथ अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को इम्प्रूव करता है। बेसिकली ये तीनों दोस्त 25 साल के लिए 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि 15 लाख का इन्वेस्टमेंट बनता है 25 साल के अंदर। आइए अब ये जानते हैं कि इन तीनों दोस्तों को अपनी इन्वेस्टेड पैसों पे कितना प्रॉफिट मिला। तो एक दिन तीनों दोस्त अचानक मिलने का प्लान बनाते हैं, और अजय राम और श्याम को अपने घर पर बुला लेता है। जब राम और श्याम अजय से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अजय एक बंगले में रह रहा है। उसके पास काफी महंगी गाड़ी है, साथ ही वो काफी फिट भी है। तो जहां तक उनकी नॉलेज थी, उनके पास भी उनकी जैसे ही सेम नौकरी थी। तीनों दोस्त बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह तीनों ने ही 5,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। 5,000 राम ने, 5,000 श्याम ने और 5,000 अजय ने। लेकिन अब इनमें से सबसे ज्यादा अमीर अजय कैसे बन गया? तो इसका रीजन ये है कि राम ने जो अपने 2500 रुपए FD में इन्वेस्ट किए थे, जो 1 साल के होते हैं 30,000, और 25 साल के लगभग 7.5 लाख, जो उसे 7% की रेट से ग्रो होके 42 लाख होकर मिलते हैं। और दूसरा 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट जो उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था,
उसे उसको 8% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला, क्योंकि इंडिया में गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न पिछले 30 से 40 साल में इतना का इतना ही है। उसका 7.5 लाख का वो इन्वेस्टमेंट 75 लाख में ऑन ग्रो हो जाता है, तो उसके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,17,00,000 होती है। लेकिन इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज होती है जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू कम होती रहती है। यदि हम इस पर 7.5% के इन्फ्लेशन को लेके चलें तो उसके 1,17,00,000 की वैल्यू 30 लाख के आसपास होती है, जिसका मतलब है उसका पैसा ग्रो ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका अमीर बनना तो दूर, वो अपनी बेसिक इनकम से रिटायर भी नहीं हो सकता। तो इससे हमें समझ आता है कि एफडी और गोल्ड सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब हम बात करते हैं श्याम की। तो इसने जो अपना 2500 रुपये इन्वेस्ट हर मंथ किया था, उसकी वैल्यू 20 लाख होती है। और जो वो अपना दूसरा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, वो उसका 14% का रिटर्न दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने करीब 1% का एक्सपेंस रेशो पे किया, तो 14% के हिसाब से उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68 लाख होती है, यानी 68 लाख। अगर हम शाम की टोटल इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो वो 40 लाख के आसपास की होती है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे दोस्त की, जिसने अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया था। तो अजय 5,000 रुपए की वैल्यू 14% के हिसाब से 1,03,00,000 की होती है, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 60 लाख की होती है। लेकिन एक्चुअली में अजय ने एक इंडेक्स फंड के बदले एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया था, जिसके बारे में वो हमेशा सीखता रहता था, जिसकी वजह से इसका पोर्टफोलियो 20% की रेट से ग्रो हुआ, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो 4,25,00,000 का हो जाता है। जिन लोगों को लगता है कि 20% का रिटर्न पॉसिबल नहीं है, तो आपको बता दें कि डाबर का स्टॉक पिछले 20, 30, 40 साल के 20 से 22 की रेट से ग्रो हुआ है। तो आपको बता दें कि एफडी की इंटरेस्ट रेट भी फ्लैक्चुएट होती रहती है, और अगर हम इस 4,25,00,000 को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये 3 करोड़ होता है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसके पोर्टफोलियो को सेल भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से आपको डिविडेंड मिलता है। तो अगर हम 1% का ईयरली डिविडेंड लेके चलें तो उसको 45,000 घर बैठे ही मिलता है, जिसकी वजह से वो लग्जरी चीजें जैसे कार और घर खरीद पाया। तो ये होता है अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम। हम ध्यान दें तो तीनों दोस्तों की सेंटर ऑफ लिविंग में जो डिफरेंस आया है, उसका मेन रीजन है जो उसने अपने वो 2 से 4 हजार बुक्स जो अजय ने पढ़ी थी सक्सेसफुल लोगों की, या फिर उसने जो कुछ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज अटेंड किए थे, उसी की वजह से उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला, जो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें।